गोवा के एक होटल में ठहरी एक महिला मैनेजर से कहती है कि मुझे बंगलोर जाना है, एक हमारे लिए टैक्सी ड्राइवर की व्यवस्था कर दीजिए टैक्सी के साथ। गोवा का जो उस होटल का जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि मैडम ऐसा है, बंगलौर की डिस्टेंस जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी है। आप सुबह में एरोप्लेन का माध्यम ले लीजिएगा, उसी से आप चले जाइएगा। मैडम कहती हैं नहीं, मुझे बहुत ही अर्जेंट वर्क है, मैं जाना चाहती हूँ, आप किसी भी हाल में मेरे लिए एक व्यवस्था कर दीजिए टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी ड्राइवर को बुलाया जाता है, टैक्सी ड्राइवर वाला राज़ी हो जाता है वो जाने के लिए और मैडम बहुत ही इत्मीनान के साथ निकल जाती हैं। मैडम के निकलने के बाद में जब अगला डे होता है, अगले अगले डे पर उस कमरे में जब सफाई कर्मी जाता है सफाई करने के लिए, तो वो देखता है कि उस कमरे में कुछ खून के स्पॉट धब्बे बने हुए थे कॉर्नर पर और बेड पर। सफाई कर्मी जो होता है वो मैनेजर को सूचित करता है कि सर, कमरा नंबर 404 में जो महिला जो ठहरी थी 2 दिन से, वो जब निकली हैं तो उनके जाने के बाद में मैं सफाई करने गया तो देखा वहाँ की कोने में और बेड पर कुछ खून के धब्बे बने हैं। मैनेजर जाके देखता है और तुरंत इसकी सूचना वहाँ के 112 नंबर को सूचित करता है। 112 नंबर की पुलिस आती है और उस खून के धब्बे को देखती है और देखने के बाद में उस उनसे इंक्वायरियाँ करती है मैनेजर से इंक्वायरी करने के बाद में पुलिस उस महिला को फ़ोन लगाती है। फ़ोन महिला रिसीव करती है। महिला रिसीव करने के बाद में जो सारी घटना बताती है कि हमारे साथ कुछ पीरियड का इशू था, इसकी वजह से कुछ धब्बे आ गए हैं और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है गोवा की, जिसको आप सुनेंगे और समझेंगे, देखेंगे तो आपका कलेजा एकदम फट जाएगा कि एक माँ अपने बच्चे का ही कैसे हत्या कर देती है, हत्यारिन बन जाती है। आज वही घटना जो इन दिनों आज से 2-3 दिन पहले बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। जब उस महिला को फ़ोन लगाया जाता है, तो महिला ने बहुत इत्मीनान से वहाँ से बच जाती है। लेकिन वहाँ का जो सफाई कर्मी जो सफाई कर रहा था, वो उस मैनेजर और उस पुलिस को बताता है कि सर, जब ये महिला आई थी होटल में 6 जनवरी को, तो उसके साथ में एक बच्चा भी था। बच्चा लेकिन जाते समय नहीं था। फिर दोबारा वही पुलिस उस महिला को फ़ोन करती है और फ़ोन करते हैं कहते हैं कि मैडम, आपके साथ में 6 जनवरी को बच्चा भी आया था, क्या आप बच्चे को बता सकती हैं बच्चा कहाँ है? मैडम बहुत ही इत्मीनान के साथ बताती हैं कि सर, मेरा बच्चा जो है मैं अपने दोस्त को सौंप दी हूँ और हमारा दोस्त के पास में बच्चा है। मैडम इन बातों को जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, पुलिस होते हैं, उन्होंने कहा कि आप यदि अपने बच्चे को दिया है किसी अपने दोस्त को, तो उसका नंबर, लोकेशन, सारी एड्रेस को हमको प्रोवाइड करा दीजिए। मैडम बहुत इत्मीनान से एक एड्रेस लिखवाती हैं और पुलिस उसी में अपना जाल बिछा रही है, देख रही है, ढूँढ रही है कि वास्तव में है ये एड्रेस कि नहीं है। जब पुलिस ने पूरी तरह से खंगाला तो वो लोकेशन, वो नंबर वहाँ के आस-पास में कहीं मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो उनको उस तरह का कुछ शक हुआ। अब ये शक जब हुआ तो उन्होंने फिर दोबारा उस महिला को फ़ोन नहीं किया। अब ये फ़ोन लगाते हैं ड्राइवर के पास जो गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर को जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन लगने के बाद में ड्राइवर जब रिसीव करता है तो वो बोलते हैं, क्या आप पराग ड्राइवर बोल रहे हैं? पराग ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो बोलता है, हाँ सर, मैं पराग ड्राइवर बोल रहा हूँ। आप बताएँ कौन? इंस्पेक्टर जो होते हैं वहाँ के परेश नाइक जी कहते हैं कि मैं परेश नाइक इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तुम जो गाड़ी चला रहे उस गाड़ी में क्या एक महिला है? ड्राइवर बोलता है, हाँ सर, हमारे एक गाड़ी में एक महिला बैठी हुई है और उसके साथ में एक बैग है। इंस्पेक्टर कहते हैं, तुम जहाँ भी कहीं हो वहाँ से अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ौरन जाओ और गाड़ी को कहीं रोकना मत, और ये बात जो तुम्हारे पीछे मैडम बैठी है, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि वो महिला जो है अपने ही बच्चे का खून करके वो जा रही है, उसको हत्या के यानी मौत के घाट उतार दी है अपने बच्चे की। अब ये जब सारी बातें वो सुना ड्राइवर यानी ट्रक ड्राइवर जब सुनता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं 350 किलोमीटर की दूरी चला दिया और हमारे ही गाड़ी में एक लाश है, मुझे पता ही नहीं चला। जब ये सारी बातें को सुनता है तो वो बहुत ही ईमानदारी के साथ में गाड़ी को चलाता है और नज़दीकी जो होता है पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन में गाड़ी को अंदर लेके चला जाता है। जब पुलिस स्टेशन में गाड़ी जा रही थी तो महिला को कानो कान खबर नहीं था कि हम पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं, जबकि हमको जाना है बंगलुरु के लिए। महिला को तो लग रहा था कि मैंने जो किया वो किसी को पता ही नहीं चला। अब जब ड्राइवर वहाँ थाने पर पहुँचता है तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पब्लिक इकट्ठा होती है, पुलिस कुछ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी सारी चेकिंग कीजिए। महिला की चेकिंग होती है, महिला चेक होने के बाद में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब उसके बैग को चेक किया जाता है, तो उसके बैग में एक 4 साल का लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। अब ये जब पुलिस देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक महिला इस बच्चे को मार के अपन बैग में कैसे रख सकती है। अब ये सारी जब बातें जब जांच पड़ताल की जाती हैं, जांचने का विषय होता है, तत्काल जांच पड़ताल की जाती है, तो सामने ये बात सामने आती है कि वो महिला कोई आम महिला नहीं होती है। वो महिला होती हैं सूचना सेठ, जो गोवा में बंगलुरु में एक बहुत बड़ी कंपनी आर्टिफिशियल कंपनी होती है, उसकी सीईओ फाउंडेटर भी होती हैं और उनके पास तमाम प्रॉपर्टी, तमाम धन दौलत हैं और उनकी शादी जो होती है वो केरल के ही वेंकट रमन के साथ होती है और वेंकट रमन भी विदेश में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होते हैं। इन दोनों की शादी जो 2010 में होती है, शादी 2010 में होने के बाद में ये दोनों अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी से जी रहे थे। उनको 4-5 साल बच्चा नहीं होता है, लेकिन 2019 में उनको एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद में दोनों में कुछ पारिवारिक कलह या क्लेश के कारण आपस में विवाद हो जाता है। विवाद इस तरह बैठ हो जाता है कि दोनों तलाक के कगार पे आ जाते हैं। जब दोनों तलाक कोर्ट में अर्जी करते हैं तो कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि तलाक तो हम सिग्नेचर हो जाता है, लेकिन बच्चे की परवरिश कौन करता है? तो कोर्ट का आदेश होता है कि बच्चा की परवरिश इसकी माँ करेंगी, लेकिन साथ ही साथ उसके पिता जो होते हैं बच्चे का, वो महीने में 4 बार आके मिल सकते हैं बच्चे से। अब महीने में 4 दिन कोई निश्चित नहीं है कि इस दिन पर वो कभी भी आ सकते हैं। जब उसके पिता उस बच्चे से मिलने आते थे तो उसकी माँ जो होती थी वो उससे खुश नहीं रहती थी, क्योंकि बच्चा जितना अपनी माँ से प्यार करता था उतना ही अपने पिता से प्यार करता था और वो अपने पापा का बहुत बेसब्री से इंतजार करता था कि मेरे पिताजी कब आए, मैं उनको कब अपने गले से लगा लूं, अपने उनके गोद में मैं कब खेल लूं। यही सारी बातें उस महिला को मतलब पसंद नहीं आ रही थी और ये सारी जब उसको नापसंद होती थी, कहती थी कि मैं तो खुश हूँ लेकिन मेरा बच्चा उनको देख के क्यों खुश हो रहा है, मैं इस बच्चे को ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती हूँ कि जिससे उनकी खुशी ही छिन जाए। यही प्लान करने के लिए वो महिला बंगलोर पहले बंगलोर से, जहाँ वो काम कर रही थी, जहाँ उसका घर था, वहाँ से वो गोवा के लिए आती है 6 जनवरी को। 6 जनवरी 2024 को जब वो गोवा आती है तो एक होटल में ठहरती है और उसी होटल में ये इतनी सारी वारदात को अंजाम देती है और इन सारी वारदात को अंजाम देने के बाद में वो महिला फिर दोबारा अपने घर यानी बंगलोर के लिए रवाना होती है और जिसमें वो उसी बीच में अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की कोई घटनाएं यदि आपके आसपास घटित होने की संभावना हो तो आप तुरंत
अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर एफआईआर दर्ज करवाएं और वहां सूचित करें, जिससे आप तथा अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा एक बेहतर समाज की निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जितनी सोशल मीडिया में लोगों को सहूलियत मिल गई है, उससे ज़्यादा अपराध भी दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।